हम गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील के ग्राम पंचायत डुमरी खुर्द में खड़े हैं। हम जब इस गांव में आए तो वर्तमान प्रधान हमें चंद्रशेखर सिंह जी मिल गए, तो हमने सोचा कि इनके 5 सालों का ब्यौरा ले लें और इनसे जाने कि इन्होंने अपने ग्राम में क्या विकास किया है। सर, आपका इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपने ग्राम के आप विकास के बारे में कुछ बताएं। जी धन्यवाद। मैं अपने गांव के विकास के बारे में यही बताना चाहूँगा जो भी मैंने कार्य किया है। जैसे 40 आवास अब तक बनवा चुके हैं और कितना नाम गिनाए, इस सारा काम ही काम है। और इन सब काम छोड़ करके एक्स्ट्रा काम हमने कराया है जो अपने पैसे से कराया है। अभी जैसे बारिश के समय में जैसे कोई मर उर जाता है तो बाल उल बनवाने के लिए ये लोग पंचायत भवन में चले आते थे। उसके लिए अपने पर्सनल पैसे से बाल बनवाने का मतलब वहाँ 3 सेट मैंने विधिवत उसको बनवा दिया। और 3 मंदिर का निर्माण मेरा कार्य चल रहा है जो पर्सनल पैसे से मैं बनवा रहा हूँ। और गाँव वाले सब लोग यहीं पे हैं। मतलब मैं प्रधान नहीं था उसके पहले से ही गाँव वाले मौजूद हैं, बताएंगे लोग। बिजली सबसे बड़ी समस्या मेरे गांव की, सबसे बड़ी समस्या बिजली का। मतलब अब तो कुछ दिन से चल रहा है, नहीं तो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन बिजली बिगड़ता था। मैं मानो अपने धन से बिजली का जो भी मान लीजिए ट्रांसफार्मर है जल जाता है। गांव के ही लोग यहीं पे हैं, सब किसी से आप पूछ लीजिएगा। 24 घंटे के अंदर मैं ट्रांसफार्मर लगवाता हूँ। 2 बजे जलता है, 10 बजे रात, दिन में 2 बजे अगर ट्रांसफार्मर जलता है 10 बजे रात तक लाइन चालू करवा देता हूँ। मेरा ये सब एक्स्ट्रा काम है। जो भी मैंने काम कराया है, ये देखिए, ये नरेगा का काम है। राम कृपाल के खेत से सुधाकर पांडे के खेत तक, मतलब 10 कड़ी का जो चक्रोट रहता है उसको पटवाने का काम कराया है। और 40 आवास बता चुका हूँ, इनका अलग अलग नाम लिखा हुआ है। और मकबूल के घर से बरही संपर्क मार्ग तक मिट्टी खड़ंजा, ईदगाह से बरही संपर्क मार्ग तक मिट्टी खड़ंजा, सिमरहिया पोखरी से सिमरहिया पोखरी का खुदाई और तटबंध मतलब पोखरी की खुदाई। उसके बाद पक्की सड़क से पौहारी पोखरी तक मिट्टी, दिलीप के खेत से मुंडेरा बाजार सिवान तक। ये बहुत टफ चक्रोट था हमारे गांव का, लगभग 1 किलोमीटर का है जो हमारे सिवान से जुड़ा हुआ है। और यहाँ भोपा का सिवान था। इसको कई बार कई प्रधान लोग नपवाए, लेकिन कोई टफ मतलब सबको ये चाहिए जो भी प्रधान होता है कि हमारा आराम से काम हो जाए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमको जानकारी है 2-3 प्रधान उसको नपवाए लेकिन नहीं करा पाए। मैं इसको करवाया, लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है ये। उसके बाद 10 सोलर लाइट मैंने लगवाया, 55 स्ट्रीट लाइट लगवाया। और पक्का काम में आपको बता दें, नरेगा देखिए इतना काम हुआ है। मैं चैलेंज देके ही कह रहा हूँ कि 3 प्रधान आके हमसे बात कर सकते हैं, बुरा नहीं मानेंगे। वो काम किए होंगे तो आके हमसे बताएंगे। 3 प्रधान यानी 15 साल में अगर 3 प्रधान आके हमसे बैठ के बात कर लें कि इतना काम कराए होंगे, हमसे आके बुरा नहीं मानेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, आके हमसे बात कर लेंगे कि मतलब 5 साल में मतलब 3 प्रधान, 15 साल हुआ। 3 प्रधान बैठ के मेरा इतना काम 15 साल में जुड़ा दे हमको, हम चैलेंज दे रहे हैं। कल एक ग्राम प्रधान से हमने बात करनी चाहिए जी। और हमने कहा कि सर मैं आपके गांव में चलूँगा और आप अपने विकास को गिनवा दीजिए। तो वो कहे कि बहाना बनाए और निकल गए। चंद्रशेखर जी से जब मेरी बात हुई, इन्होंने उसी समय कहा कि अभी मेरे गांव चलिए और मैं अपने विकास कार्यों को बताना चाहूँगा। और ये बता रहे हैं, जानते हैं कुछ आप कह रहे थे। जी हाँ। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ गाँव ही के लोग हैं। इतना मतलब अंदर यहाँ राशन मतलब बढ़ता था पहले, कोटेदार राशन बांटते थे। जो भी प्रधान रहे होंगे दिए होंगे तभी बांटते थे। मैं तत्काल प्रधान हुआ, तत्काल उनको खाली कराया यहाँ से। इतना मिट्टी हुआ करता था अंदर इस हाल में, इतना मिट्टी हुआ करता था। अभी देखिए मैं पूरा ऊपर से नीचे तक पेंटिंग करवा के, टाइल्स लगवा के, अंदर भी बाहर भी। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ घास हुआ करता था इतना, पीछे तो कोई जाता ही नहीं था, इतना घास। ये बच्चे कर रहे हैं, क्या था यहाँ, कुछ बताइए। मतलब यहाँ पूरा मिट्टी था, ईंट भी सब बिछा हुआ था। पानी भर जाता बारिश के मौसम में। तो प्रधान जी हुए तो पूरा
पूरा पक्का हो गया होगा, साफ सुथरा हो और गया ये है। जो टाइल्स का रहा है, मिट्टी लगा था, क्या था? था यहाँ पे। मिट्टी था। यहाँ पे प्रधान जी ने हाँ काम बहुत किया ज़्यादा है, मिट्टी था यहाँ संतुष्ट हैं पे। आप इससे? हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत अच्छा काम किए हैं, टाइल्स लगा के दीजिए। प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि आप दोबारा अगर सीट सामान्य होती है जी तो आप लड़ेंगे, जी लड़ूंगा। ठीक? जी आपको जनता दोबारा क्यों चुने? हम आप कल आपसे हम कहे वही चीज़ फिर मैं कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही प्रधान आए, ठीक ना। मैं काम किया हूँ, काम को बताऊँगा। मतलब हमको घिनने आ गया है, प्रधानी से साफ बता रहे हैं, एकदम घिनने आ गया है हमसे। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो विरोधी सब हंसेंगे, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर जीतूंगा तो फिर सेवा विधिवत करूंगा। अभी मैंने 5 साल में केवल सीखा है, सीख लिया है। अगर मौका मिलता है तो गांव में विकास ही विकास करूंगा। चंद्रशेखर जी, आप पहले प्रधान हैं जो कह रहे हैं मुझे घिन आ रही है। जी लोग ऐसा कहते हैं कि ये अब सांसदी और विधायकी के सिमिलर आ चुका है प्रधानी चुनाव। इतने जबरदस्त बैनर से और लोग पैसे खर्च कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे घिन आ गया है। घिन इसलिए आ गया है, आप 5 साल मेरे साथ हैं, आप पर्सनल लाभ हमसे खोज रहे हैं। हमारा एक टोला पड़ता है यहीं पिपरहिया, रेलवे लाइन उस साइड है, वहाँ से 10-12 लोग आए। कहे लोग कि जैसे मैं अपना बता दूं, जहाँ मेरा काम चलता है मैं वहीं रहता हूँ, दिन भर रहता हूँ। अच्छा। एक आध घंटा इधर उधर चला गया। मैं काम नहीं वहाँ करता हूँ, लेकिन काम सही तरीके से, ठीक। आज जो भी मटेरियल मेरा रखता है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर के छत में 2.5-1 मसाला से छत लगवाते हैं, तो मेरा भी यहाँ सरकारी काम भी 2.5-1 से ही होता है। पूरे गांव वाले इस चीज़ को जानते हैं। कितने प्रधान लोग, भट्ठे वाले लोग कहते हैं प्रधान जी आप अव्वल क्यों लगाते हैं। हम कह भैया 5 साल का मौका मिला है तो हम बुन्नीमार लगवा दें, सेम लगवा दें, राट लगवा दें। मैं जीवन भर गाली नहीं सुनना चाहता हूँ, ठीक ना, इसलिए 1 नंबर काम करता हूँ। अभी देखिए पिपरहिया टोला है, वही बता रहे थे आपसे, 10-12 लोग आए, यही काम चल रहा था। मैं यही था, अंदर हाल में हम लोग बैठे थे, 5-6 लोग हमारे वहाँ के भी थे। वहाँ से लोग आए, बात होने लगा कि भैया अच्छा चलिए ये हो गया। जैसे 7 खड़ंजा पिपरहिया हम कराए हैं और 3 नाली बनवाए हैं। पिपरहिया टोले में ये लोग जाते होंगे, गांव के भी लोग, इतना पानी हर रास्ते में लगता था। हम लोग चुनाव प्रचार में गए थे तब भी सब रास्ते में इतना पानी लगता था। मैं वहाँ 7 खड़ंजा बनवाया, 3 नाली बनवाया। आधा से मतलब 3 हिस्सा गांव का पानी का समस्या खत्म हो गया। रास्ता पर किसी भी रास्ते पर आप पानी अब नहीं पाएंगे। इतना बरसात हुआ है, लेकिन कोई भी गया होगा देखा होगा किसी रास्ते पर पानी नहीं मिला होगा। बस यही। प्रधान जी, एक मेरा सवाल है, हम सोच रहे थे सारी बातें आप कह दे तो हम पूछे, ये जेन्युइन भी सवाल है। कोरोना काल में देश संकट में था जी। और कहीं ना कहीं प्रधानों की भूमिका थी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके कोरोना चेकअप कराए और उनको गांव से बाहर रहने की व्यवस्था कराए। आपने अपने स्तर पे क्या किया, कुछ ऐसा काम किया? मैं स्तर पर, अपने स्तर पर यही काम किया। जब लॉकडाउन हुआ, संपूर्ण लॉकडाउन जब हो गया, तो सबसे पहले मैं वो क्या होता है छिड़काव, हाँ। 3 बार लगातार छिड़काव, गांव में नहीं हो पाया लेकिन लगातार रोड पर 3 बार मैंने छिड़काव कार्य कराया, लगातार 3 बार। प्रधान जी, आपके यहाँ कोई विद्यालय है? जी, प्राथमिक और जूनियर दोनों हैं। तो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता था। जी। कोरोना काल में स्कूल बंद हो बंद हो गए गया। और लोग जो प्राइवेट स्कूलों से हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो मिड डे मील अब तो उनका छूट गया है, आप बताएं चैनल के माध्यम से उनके लिए आपने क्या किया और क्या हो रहा है? अब बच्चे सब तो घर पे अपने थे, हाँ, ठीक। लेकिन तहसील से हम लोगों को जो भी बाहर से जो लोग आए थे, हाँ। उनके लिए हम लोग लगभग 76-77 बोरी जो राशन मिला था। मैं ये भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे ब्लॉक में 59 गांव हैं, हमारे पास सब सूची है। जितने लोग बाहर से गांव के, देखिए आप कितना भी कर देंगे, प्रधान कितना भी कर देगा, लेकिन गांव का कोई नहीं मानेगा। आज भी लोग कहते हैं तो हमारे 1000 रुपये नहीं आई, लेकिन पूछिए यहीं मैं बैठता था। डॉक्टर साहब आते थे, वो भी हमको बोलते थे प्रधान जी आप उसमें मत बैठिए, वही मेरा ऑफिस था, वहीं मैं बैठता था। जो भी आता था यहीं रुकता था। डॉक्टर साहब आते थे, चेक करते थे, फिर घर जाते थे लोग। कुछ लोग यहाँ रुके भी थे, 14 दिन 15 दिन यहाँ रुके भी थे। उन लोगों के लिए सारा व्यवस्था मैंने कराया था। लेकिन आज तक देखिए जो भी मिला है, भगवान न करे कि किसी गरीब का हम खा जाएं,
जो भी जिसका मिला था अकाउंट नंबर सहित उसके पिता का नाम, कब आए, किस डेट में आए, सारा सूचना मेरे पास है, आज भी रखे हैं। लेकिन गांव ही के लोग कहते हैं कि प्रधान हमारा सनमा खा गई हुई हैं। कोई लोग कहते हैं कि प्रधान अपना पैसा हम वाला अपने मंगा ले हुई हैं। कैसे आ सकता है? वो तो उनके खाते में आएगा ये डायरेक्ट। कितना समझाएंगे, नहीं समझता है पब्लिक, गांव का आदमी नहीं समझता है, कितना भी आप समझाएंगे तो वो अपना ही केवल जानता एक चीज़ है, वो जो छोटे बच्चे मिड डे मील वाले जाते थे उनके लिए सरकार की कोई योजना है या आपने अपने स्तर से ये करना चाहा कि वो कुछ पाए, वो बच्चे कुछ खा पाए, क्योंकि वो गरीब घर से आते थे। गरीब घर से। क्या था, कैसे है? कैसे जैसे मान लीजिए जिनको बहुत दिक्कत होता था तो अपने घर से चाहे गेहूं चाहे चावल वही हम लोग भिजवा दिए, लेकिन जो लोग आए उन्हीं के हम भिजवा पाए, बाकी अन्य सहयोग नहीं हो पाया। कुछ लोग हैं जान जाते हैं, जो प्रधान जी ने कहा कितनी सच्चाई है उसमें? पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है जी सर। प्रधान जी ने काम किया है बहुत कुछ अगर किया दोबारा ये उठते हैं मौका देंगे आप? जी जी। तो कुछ लोग हैं उनसे जान जाते हैं युवा, प्रधान जी ने कहा हमने ये काम किया, आवास दिया है, लाइटिंग वगैरह बनवाया है, ये पहले यहाँ मिट्टी हुआ करता था। तो आप जरा बताएं, जितना प्रधान जी कहे हैं सच्चाई है? हाँ बिल्कुल सही है, जितना बताएं वो तो काम किए हैं। यहाँ पे पहले सब चूहे खोद देते थे बहुत ज़्यादा, जो राशन लेने आते थे उनको भी दिक्कत होता था यहाँ पे लाइन लगाने में। आप वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। कितनी बार दिए? अभी तो फिलहाल एक ही बार दिया है। एक बार दिए थे और इन्हीं को दिए थे? हाँ इन्हीं। और जीता दिए थे। इस बार अब तो बताएगा, सीट कंफर्म होगा तब ना। कंफर्म होगा तो आप ऐसे उम्मीदवार को चाहेंगे जो विकास पुरुष हो? अब विकास पुरुष का मतलब होता है जो युवाओं के मतलब के लिए कुछ भी करे, युवाओं के लिए कुछ करे। क्या चाहते हैं कि प्रधान आपके लिए करें? हाँ हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग तो अभी काम धंधे में लग गए हैं, अब लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के। अब तो बात है जो इस समय है लड़के जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ ना प्ले ग्राउंड किया जाए, किसी तरीके का मतलब ये जो जमीन है इसको ग्राउंड, ये तो गांव में है, चोट और लग जाता है तो डिस्टर्बिंग होता है। बाहर कहीं प्ले ग्राउंड हो जाए बच्चों के लिए। बड़ा अच्छा लगा, एक युवा आके अपनी बात रख रहा है, और जब आप भागीदारी लेते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। कुछ और युवा हैं उनसे जान लेते हैं। आप आइए, वोट दिले बड़ा एको बेर नहीं तो नाम बनल बा ए बेरी बा कि ना मतदाता में नाम? क साल के भइले पहले ही बताओ। 14 साल के। 14 साल के, तब वहीं तो वोट ना दे पैबा। अगर वोट देवे के होखे तो तू कैसन उम्मीदवार चाहता? मतलब कैसन उम्मीदवार होके का तरीका खाती कैल चाह? बोला कुछ माने क्या बोले गाँव हम? में का बने के चाहिए? अरे सब लड़के पढ़ने के कुछ बने। हाँ ये चाहते नहीं बस गांव में प्ले ग्राउंड वगैरह होके के चाहिए। हो गए क्या? तो प्रधान जी का ने अपना भैया चंद्रशेखर जी से जब मेरी बात हुई तो इन्होंने डंके के चोट पे कहा कि आइए मेरे विकास काम को मैं गिनवाऊंगा, मेरे गांव में जो काम हुआ है उसको मैं बताऊंगा। प्रधान जी ने बताया, मैंने जनता से क्रॉस क्वेश्चन भी किया, जनता ने कहा हाँ जो किया है प्रधान जी ने सही कह रहे हैं। तो ये शायद पहले ऐसे प्रधान मुझे मिले अभी इनसाइड भारत टीवी पर, जब मैं कई प्रधानों को तो लोगों ने टाल मटोल करके अपने आप को हटा लिया, लेकिन चंद्रशेखर जी ने कहा मेरे गांव आइए डुमरी खुर्द और आकर मेरे विकास का जायजा लीजिए। तो तमाम ये दौर चलता रहेगा, हम और भी प्रधानों से मिलते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म